तो हे यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहना। तो आज की इस अमेजिंग से वीडियो में हम बात करने वाले हैं जुजुत्सु काइसन सीजन 3 एपिसोड 1 के बारे में, जहाँ पे हम फर्स्ट फ्रेम में देखते हैं अपने यूता को, जो कि जुजुत्सु हायर अप्स के पास आया होता है। उन्होंने शायद इसको बुलाया होगा। तो उनमें से एक बंदा जो होता है, बूढ़ा आदमी, वो बोलता है कि ये इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुमने कितने कर्ड स्पिरिट्स को मारा है, ये कुछ भी प्रूफ नहीं करता है। तो तभी जो अपना यूता होता है वो बोलता है कि कोई परवाह नहीं है कि ये भले ही जो अपना यूजी है वो मास्टर गोजो का स्टूडेंट हो, लेकिन उसने अपने जो इनुमा की है उसके दोनों हाथ काट दिए थे शिबुया वॉर में, इसीलिए मैं उसको अपने हाथों से मारूंगा। तभी हम देखते हैं कि जुजुत्सु हायरअप के तरफ से 5 नोटिस आती है। जो फर्स्ट नोटिस जो बाहर पड़ती है वो होती है सुगुरु गेटो के लिए कि उसको मौत की सज़ा दी जाएगी। सेकेंड नोटिस जो होती है वो होती है सातोरू गोजो के लिए कि उसको सील से बाहर ना निकाला जाए, जो भी उससे सील से बाहर निकालेगा वो अपराधी माना जाएगा। तीसरी नोटिस जो होती है वो होती है मासामी चियागा के बारे में कि उसने ही सातोरू गोजो और गेटो को शिबुया इंसिडेंट के लिए उकसाया है, तो उसको फांसी की सज़ा होगी। जो चौथी नोटिस होती है वो अपनी यूजी के लिए होती है कि यूजी को जो मौत की सज़ा पोस्टपोन कर दी गई थी, अब उसको तो इंस्टेंट मौत की सज़ा दी जाए, और उसको मारने के लिए यूता को अपॉइंटमेंट किया जाता है, जो कि हमें 5वीं नोटिस के अंदर दिखाते हैं। तो हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जो नायो है, जो कि ये जेनिन क्लैन के जो मेन हेड हैं, उनका बेटा है, जो कि जा रहा है एक रूम में जा रहा होता है। तो जो रूम में है उसके लिए 2 और व्यक्ति जो हैं वो पहले से इंतज़ार कर रहे होते हैं, जो कि दोनों उनके अंकल होते हैं, जिनमें से एक होता है ओजी और दूसरा होता है जिनिजी, जो दोनों के दोनों स्पेशल ग्रेड 1 के सोर्सरर्स हैं। तो वो बोलते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा लेट हो, तुम अब तक क्या कर रहे थे। तभी जो अपना नायक बोलता है कि भाई मैं कभी भी आऊँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगला जो वो जेनिन क्लैन का हेड है वो मैं ही बनने वाला हूँ। मेरे भाई जो हैं वो सारे के सारे बेवकूफ़ हैं, वो किसी काम के नहीं, और तुम मेरे अंकल मेरे पापा के साथ होते हुए भी तुमने कुछ भी आज तक हासिल नहीं किया, और तुम्हारी तो शक्ल भी अच्छी नहीं है। इसी बात पे जो जिनीची होता है वो गुस्से हो जाता है और नायो को एक पंच मार देता है। तो नायवा जो है वो उसके पंच से बच जाता है। तभी वो नायवा कहता है कि तुम्हारा प्लान जो है वो कामयाब नहीं हुआ। तभी दूसरे ही पल जिनीची जो है वो नायवा की गर्दन पे उसकी तलवार रख देता है। तभी नायवा जो है वो समझ जाता है कि ये दोनों स्पेशल ग्रेड 1 के सोर्सर्स हैं, मैं इनसे नहीं जीत सकता। तो सिंपल से जो नायवा है वो बोलता है कि क्यों ना हम एक साथ मिल जाए, हम एक साथ मिलके काम क्यों नहीं कर सकते। उतने में लॉयर की आवाज़ आती है पीछे से और बोलता है कि अच्छा हो तुम सब लोग एक साथ यहीं पे खड़े हो। तभी वो बोलता है कि जो जेनिन क्लैन के हेड हैं नोबी तो वो मर चुके हैं, मतलब उनकी डेथ हो गई है। तभी दोनों भाई जो होते हैं उनके जिनीची और ओजी वो थोड़ा सा दुखी दिखाते हैं, लेकिन जो नायो होता है वो खुश होता है कि अब मैं जो जेनिन क्लैन का हेड बन चुका हूँ। तभी जो लॉयर होता है वो बोलता है कि मैं उनकी जो है वसीयत लेके आता है, जिसके अंदर लिखा होता है कि जो अपना नायो है वही जेनिन क्लैन का नेक्स्ट हेड बनेगा। उसी के पास जो है सारे कर्स टूल जो कि जो हाई स्कूल में पढ़े हुए हैं, जो उसका जो वो जेनिन क्लैन का है कर्स वेयर हाउस है वो भी नायो को मिल जाएगा। जेनिन क्लैन की सारी दौलत भी जो है वो नायो को मिल जाएगी, लेकिन उसके लिए वो बोलता है कि उसके पापा ने 2 कंडीशन रखी है, वही कंडीशन को अगर वो मंजूर करता है, वो परमिशन ले लेता है सबकी, तो ही उसको जो है वो जेनिन क्लैन का हेड बनाया जाएगा। जिसके अंदर से जो फर्स्ट कंडीशन होती है वो होती है कि भाई उसको अपने दोनों अंकल यानी कि जिनीची और ओजी की परमिशन लेनी होगी, फिर ही वो जेनिन क्लैन का हेड बन सकता है। जो सेकंड कंडीशन होती है वो ये होती है कि अगर अपना जो गोजो है सातोरू गोजो उसको कुछ हो जाता है, वो मर जाता है या फिर उसकी मेंटल जो कंडीशन है वो बिगड़ जाती है, तो जो वसीयत है वो किसी काम की नहीं रहेगी, और जो अपना फूसी गुरु जो है वो जेनिन क्लैन का हेड बन जाएगा, और उसी के पास जो है सारी कर्स टूल उनकी सारी दौलत और वेयर हाउस का जो पावर है वो सब उसके पास चला जाएगा, मतलब फूसी गुरु के पास चला जाएगा। इसी बात पे जो वो अपना नायवा होता है वो भड़क जाता है और बोलता है व्हाट। तभी नायवा बोलता है कि कहाँ पे है मेगुमी, मुझे मेगुमी से बात करनी है। तभी वहाँ पे एक औरत खड़ी होती है, वो बोलती है मुझे नहीं पता मेगुमी कहाँ है, लेकिन सुनने में आया जो मेगुमी है वो शिबुया में है और यूजी के ढूंढ रहा है। तभी वो बोलता है यूजी कौन, वो सुकुना का वेसल। और वो बोलती है हाँ वही सुकुना का वेसल यूजी। तभी वो बोलता है कि जाओ और जुजुत्सु हायरअप्स को बोल दो कि नायोआ ने यूजी यानी सुकुना के वेसल को मार दिया है। और वो बोलता है कि मैं उन दोनों को एक साथ मार दूंगा, मतलब वो बोलता है कि ये सुकुना और यूजी
को मैं मार दूंगा, और वहीं से वो निकल जाता है। इस बात में गौर करने वाली चीज़ ये है कि एक तरफ से अपना जो यूता है वो भी यूजी को मारने के लिए निकल चुका है, जो हायर अप्स ने उसको मारने के लिए भेजा है, और दूसरी ओर जो कि जेनिथ नेट का हेड बनने वाला है अपना नायवा, जो कि पावरफुल सोर्सर है स्पेशल ग्रेड 1 का। तो इसी तरह से दो जो है वो यूजी के ख़तरनाक वाले अपोनेंट हमें देखने के लिए मिल चुके हैं। तो नेक्स्ट फाइट जो होगी वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तभी जो हमें आगे के सीन में दिखाया जाता है कि यूजी जो है वो अकेला सीढ़ियों पे बैठा हुआ है, और तभी पीछे से सीढ़ी से अपना जो ये चोजी है वो बोलते हैं कि यूजी कैसे हो तुम यार, तुम्हारा जो घाव है वो ठीक हुआ या नहीं हुआ। तो अभी यूजी बोलता है कि आई थिंक वो मिट चुका है, क्योंकि यूजी मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि जो अपना सुकून है उसकी पावर जो है वो बढ़ रही है। तभी अपना चोजो जो है वो कहता है कि तुम्हें मेरे बारे में टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ, और तुम चाहो तो जुजुत्सु हाई में वापस लौट सकते हो। तभी जो अपना यूजी है वो बोलते हैं कि मुझे तुम्हारी टेंशन नहीं है कि तुम क्या सोचोगे, तुम क्या करोगे। मुझे टेंशन इस बात की है कि सुकुना जो है वो और ज़्यादा पावरफुल बन रहा है, और सुकुना ने जो है वो फोसी गुरु के अंदर कुछ डाल दिया था, कुछ इम्प्लोड कर दिया गया था। वरना सुकुना जैसा जो सबको मार देता है वो फूसी गुरु को आखिर बचाता है क्यों। तभी जो अपना जो यूजी होता है बोलता है कि और मैं सबके साथ नहीं रह सकता, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को मारा है, और तुम मेरे साथ कैसे रह सकते हो, मैंने तो तुम्हारे दोनों छोटे भाइयों को भी मारा है, तुम क्या इसके साथ ठीक हो। तभी जो अपना चोजो है वो बोलता है कि कोई बात नहीं, अगर मेरी जगह मेरा कोई भाई होता तो वो भी समझ जाता कि तुमने उनको मारने के लिए कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी और कुछ नहीं था, इसलिए तुमने उन दोनों को मारा है। तो और आगे जोजो कहता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अब इसके बारे में, जो बीत चुका है वो बीत चुका, आखिर तुम भी मेरे छोटे भाई हो। तभी युद्धि बोलता है कि कोई बात नहीं, अभी हमें बहुत काम करने, चलो बहुत से कर्स स्पिरिट जो है वो घूम रहे हैं, हमें उनको मारना है, तो लेट्स गो कह के दोनों लोग जो हैं वो कर्स स्पिरिट्स को मारने के लिए शिबुया सिटी की ओर जाते हैं। और आगे हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, फॉलो कर दो चैनल को, और सब्सक्राइब भी कर देना। और वीडियो कैसा लगा आपको, वॉइस कैसी लगी, एडिटिंग कैसी लगी, और क्या मुझे कोई चेंज करना चाहिए उसके बारे में भी आप चाहो तो मुझे कमेंट में बता सकते हो। तो टिल देन बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।